वेलकम टू एसपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में आपको आपके पहले प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 और 5 बताया जाएगा। प्रश्न नंबर 1 व प्रश्न नंबर 3 हम आपको इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। वह प्रश्न नंबर 2 हमने आपको स्वयं से करने के लिए कहा था। तो अगर हम प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न 3 हमें दिया है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है यह आपको हम पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। आवेशों का स्थानांतरण हमेशा इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कभी भी E, 2E, 3E, -3E, -4E अर्थात इलेक्ट्रॉन हमेशा जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होंगे तो हमेशा पूर्णांक गुणज के रूप में ही स्थानांतरित होंगे। इसी अवस्था में हमेशा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन 1/2E या -3/2E इस रूप में स्थानांतरित नहीं होते। यही आवेशों का क्वांटमीकरण है। प्रश्न नंबर फर्स्ट में तीसरे के पहले खंड में हमसे यही पूछा गया था। अब आप सीधे लिख सकते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आवेशों का स्थानांतरण हमेशा इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यही आवेशों का क्वांटमीकरण है। साथ ही साथ हमें ये भी कह रहा है नंबर बी में, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब हम आवेश को स्थानांतरित करते हैं तो आवेश के साथ इलेक्ट्रॉन भी स्थानांतरित होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आवेश को स्थानांतरित करने में हमें इलेक्ट्रॉन को ही स्थानांतरित करना पड़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम बहुत सूक्ष्म है, और बहुत सूक्ष्म होने के कारण हम आवेशों का आदान प्रदान करते समय इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देते हैं या इलेक्ट्रॉनों के आवेश को छोड़ देते हैं। ये आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया हुआ है, जब कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। आवेश संरक्षण का नियम ये है कि आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेशों को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम स्थानांतरित कर सकते हैं, अर्थात आवेश हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आदान प्रदान कर सकते हैं। आवेश को हम नष्ट या उत्पन्न नहीं कर सकते। यही आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है। सवाल में हमें जो दिया हुआ है उसमें हमारे पास दो वस्तुएं हैं, पहला कांच और दूसरा रेशम। इन दोनों वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा गया तो रगड़ने के पहले की घटना में और रगड़ने के बाद की घटना में जब आवेशों की तुलना की गई तो दोनों में आवेश बराबर पाए गए। ये हम कैसे हुआ ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम मानते हैं रगड़ने के पहले कांच पर आवेश बराबर 0 व रेशम पर आवेश बराबर 0, अर्थात कुल आवेश बराबर 0। यदि हम कांच और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद
हम ये मानेंगे यदि कांच से रेशम के टुकड़े पर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, अर्थात माना रगड़ने के बाद कांच से रेशम के टुकड़े पर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, तब अगर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो रगड़ने की बाद की घटना में कांच पर आवेश बराबर प्लस Ne व रेशम पर आवेश बराबर माइनस Ne, अर्थात कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस Ne व माइनस Ne बराबर आ जाएगा 0। आप देख सकते हैं रगड़ने के पहले की घटना में कुल आवेश शून्य था व रगड़ने के बाद की घटना में कुल आवेश शून्य है, अर्थात कांच व रेशम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। यही हमें सिद्ध करना था। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी परेशानी लिख सकता है।